Hello traders, हैप्पी दीपावली एवरीवन एंड आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन थे तो आई गेस मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हैव बॉट few of stocks in your portfolio for long term holding. तो ये आज के हमारे मुहूर्त ट्रेडिंग के पिक थे. तो 6 स्टॉक हमने यहाँ पर पिक किए एंड वी विल कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर द ईयर्स. प्रीवियस ईयर की अगर हम लोग होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रीवियस ईयर नवंबर 12 को मुहूर्त ट्रेडिंग बना था. तो उस वक्त हमने 4 स्टॉक को पिक किए थे और 4 में से 3 शेयर आज अगर हम देखें तो इट वाज गिविंग द रिटर्न ऑफ वन शेयर इज गिविंग अ रिटर्न ऑफ 50%, अनदर 110%, another 68%, and one share giving a negative return of 9%. तो अशोका बिल्डकन को अगर आप देखें तो 68% का ROIP यहाँ पर है. गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये जो शेयर है ये ऑलमोस्ट 10% यहाँ पर करेक्शन आ चुके हैं. बट ओवरऑल एक साल में 10% करेक्शन इज नॉट अ बैड थिंग. मार्क्सन्स फार्मा ये ऑलमोस्ट 110% के ROI के ऊपर है. और रिसेंटली अगर आप 16-17 अगस्त के वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर हमने एस्ट्रोटेक्निकल के बारे में बात किए थे और सन रूलिंग प्लैनेट के बेसिस पर वहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया था, इट वाज आल्सो गिविंग द पॉजिटिव ROI. एंड द फाइनल स्टॉक दैट वी रिकमेंडेड इन द लास्ट ईयर, द Coromandel International, that also giving a return of 50% and it was ready for another good ROI is there. तो आज के शेयर को हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. उसके पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं. निफ्टी एक बॉटम लाइन पर खड़ा है यहाँ पर और पॉसिबिलिटी ये है कि देयर इज अ टेक्निकल पैरामीटर कॉल्ड द वॉल्यूम ड्रॉप. अगर आप यहाँ पर ये सेम स्ट्रैटेजी को देखें, आज के दिन डेफिनेटली वॉल्यूम कम था, 38.811 मिलियन के ओवरऑल वॉल्यूम थे. अगर आप पिछले टाइम जाकर मार्केट में 18 मई को देखेंगे, इट वाज अ वॉल्यूम ऑफ 19.065 मिलियन. अब उस दिन की अगर आप देखेंगे, उस दिन की उतने कम वॉल्यूम होने के बावजूद मार्केट में जब मई मंथ के हाई को क्लोज किए तो डेफिनेटली मार्केट गिवन अ गुड ROI फ्रॉम दैट पर्टिकुलर समय. ना आज के दिन मार्केट की शुरुआत हुआ, मतलब 1 नवंबर मार्केट की शुरुआत हुआ एक स्मॉल वॉल्यूम कैंडल के साथ. तो जो भी लोग मुझसे अगले 3 महीने के और अगले 6 महीने की एक मार्केट मोमेंटम को ऑब्जर्व करने की बात कर रहे हैं कि अगले 3 महीने मार्केट कैसा रहेगा, अगर आपको याद हो, इट वाज अ नवंबर मंथ, मतलब साल एंड होने में 2 ही महीने बाकी है. साल के शुरुआत पे हमने बात किए थे दिस ओवरऑल ईयर इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द स्टॉक इन्वेस्टमेंट and we are expecting that after 1 or 2 month waiting period from here now expect. अभी भी 2025 के मैं अभी भी कोई एनालिसिस नहीं किया, बट जिस तरीके का मार्केट है, ओवरऑल मार्केट है, पॉजिटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है. बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू टू watch the whole scenario of market. I'm not talking about the stock specific. Stock specific fundamentally जो हम लोग पिक करेंगे, there is a high chance that stock will give you the good momentum in the upcoming time. बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि जब भी ये एक एनालिसिस है, ये एक प्रीमियम एनालिसिस है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. जिस भी मंथ आप देखेंगे देयर इज अ सडन वॉल्यूम ड्रॉप इज देयर. लाइक प्रीवियस ईयर नवंबर मंथ पे अगर हम लोग देखे थे तो यहाँ पर हमें मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट में वॉल्यूम ड्रॉप हुआ था. इट वाज ऑब्वियस थिंग क्योंकि मार्केट 1 घंटे के लिए ही ओपन होते हैं. तो ओवरऑल नवंबर मंथ के हाई जब मंथली चार्ट पे ब्रेक किए थे, वी गॉट अ वेरी गुड ट्रेंड. तो इसी तरीके से हम लोग वॉल्यूम ड्रॉप स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं. बाकी यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो, यू ऑलवेज नीड टू डू अ फॉलो अप एनालिसिस एवरी टाइम. ठीक है, तो निफ्टी के हमारे पास्ट एनालिसिस जो था, हम लोग उसी पे डटे रहेंगे अंटिल अनलेस 24,069 के जो लेवल है वो अगर हम नहीं ब्रेक करते, वी विल एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल गो फर्दर अपसाइड. अब हम लोग बैंक निफ्टी पर आते हैं.
दिस इज द निफ्टी बैंक इंडेक्स. तो निफ्टी बैंक गिवन अ वेरी गुड एनालिसिस यस्टरडे. अगर आपने लास्ट वाले वीडियो में देखे हैं मेरे 0.5% के जो मैंने रूल अप्लाई किया था और 0.5% के जो ये रूल अप्लाई किए थे, प्रीवियस डे मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग डे पर मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर क्लोज दिया था. इट वाज अराउंड 5 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे. सो दिस इज 31st. एंड टुडे अगर आप आज के दिन की मार्केट क्लोजिंग देखेंगे तो ओवरऑल वीकली चार्ट पर, मतलब आज के दिन एक्चुअली में मार्केट में वीकली चार्ट क्लोजिंग हुआ तो ओवरऑल वीकली चार्ट मार्केट क्लोज अबव द 0.5%, यानी कि 51,506 के लेवल के ऊपर. तो डेफिनेटली मार्केट फॉर्म द इनसाइड बार फॉर्मेशन ओवर हियर. वी आर स्टिल बिलो द 51,800 बट वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज मार्केट 0.5 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिए हैं, we would like to expect that market will go further up. The बैंक निफ्टी की बात मैं यहाँ पर करता. I think ये एनालिसिस था मेरे, this one निफ्टी बैंक एनालिसिस 51,365. तो आज के दिन मार्केट के क्लोजिंग हुए हैं 51,673, 51,365. This one is the level. Okay, this one is the level. 51,365. Again, 51,365. जो भी मैं एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं, आपको हमेशा एक बात याद रखने की जरूरत है, दीज आर द एडवांस एनालिसिस. तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक बार देखेंगे, इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, यू कुड इजीली अप्लाई इट, तो ये कहीं ना कहीं जाकर सही भी है और गलत भी है. क्योंकि यहाँ पर जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आई ऑलवेज बिलीव टू गिव यू द रियलिटी ऑफ द मार्केट. नॉट लाइक, आई वुड नॉट लाइक टू गिव यू द थिंग लाइक ये आप कर लो तो एक ही लेवल से सब कुछ हो जाएगा, तो ये नहीं होता. मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको मल्टी डिमेंशन एनालिसिस को समझना और सोचना ज़रूरी है. तो डेफिनेटली जो मैं एनालिसिस को दिखाता हूँ आपको, इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये हमारे मेंशन लेवल है जिसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रैटेजी भी लिए हैं. पिछले मतलब कल के दिन हमने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किए थे यहाँ पर. एंड अभी 2 दिन की छुट्टी है. So when the market will next open on Monday, we can see what is going to happen over here. We are expecting at the current level of 51,943.15 to be a judgmental level, because this is a 0.618 Fibonacci level. तो या इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोजिंग होगा, we could easily see the thing. Now अभी मैं आपको ये मेरे आज के जो 6 पिक है उसमें से HDFC बैंक के ICICI सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है देखना, क्योंकि दीज आर द लार्ज कैप. तो मैं आपको यहाँ पर GPIL यानी कि गोदावरी पावर एंड इस्पात के एनालिसिस यहाँ पर आपको दिखाऊंगा. दूसरा LKP सिक्योरिटीज़, इन दोनों मैं शेयर के एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज दीज आर नॉट द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप. तो डेफिनेटली बाकी के शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट को मैंने काफ़ी ऊपर लेवल से होल्ड कर रहा हूँ. वहाँ पर मेरे एक जब मैं फर्स्ट टाइम उस पर पिक किया था तो उस पिकिंग से मेरे 25-26% ROI नेगेटिव में चल रहा है. बाकी सारे के सारे कैंप्स हमने पहले भी पिक किए थे, वो देज आर इन द पॉजिटिव साइड. तो स्टॉक मार्केट के नेगेटिव साइड भी आपको समझना है जब आप ट्रेड कर रहे हो. जैसे कि पिछले साल के एक स्टॉक मेरे अभी 10% ROI नेगेटिव में है, तो ये आपको समझना होगा. तो ओवरऑल द थिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट. ओके, चलो तो गोदावरी पावर एंड इस्पात को देखते हैं. यहाँ पर पिछले एनालिसिस कुछ किए हैं, हमने किए थे अर्लियर एनालिसिस में.
तो मैं वो एनालिसिस रहने देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ बीएससी चार्ट पे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और ओवरऑल इस एनालिसिस को हम लोग अपने कोर्स पे हम लोग जैसे सिखाते हैं उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप आज के दिन, तो आज तो काफ़ी देर हो चुके हैं, तो द ऑफर आई विल एक्सटेंड अप टू 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर तक इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये वाले ऑफर भी एक्सटेंड रहेगा एंड द सिमिलर दिस कोर्स ऑफर विल ऑल्सो एक्सटेंड अप टू 3 नवंबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, संडे तक एक्सटेंड रहेगा ये भी। दिस वन इज द मेंटोरिंग प्रोग्राम ऑन फिबोनाची एंड द गैन एंगल, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू डू द ट्रेड। हर एक ट्रेड ये फोकस है मिनिमल लर्निंग पे और मैक्सिमम जो है वो एडवांस, और जो चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए फ्रॉम द फिबोनाची पर्सपेक्टिव और द गैन पर्सपेक्टिव में, ठीक है। चलो, तो हम लोग गोदावरी पावर एंड इस्पात को देखने की कोशिश करते हैं। ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेड है, तो हमें यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम पे देखने की ज़रूरत है। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और एक बात, इस स्टॉक को हमने पहले भी पिक किए थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं जस्ट इसको ये 2023 पे हमने पिक किया था, ओके। ये स्टॉक को हमने पिक किए थे ऑन द प्राइस ऑफ 456। वीडियो भी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। आज ये स्टॉक जो है वो स्प्लिट होने के बाद, इट वाज, आप डेट देख लीजिए, बहुत सारे ट्रेडर्स को ये समझ में नहीं आते हैं लाइक द स्प्लिट एंड एवरीथिंग। तो ये स्टॉक हमने पिक किया था ऑन द डे ऑफ जून 16, 2023। और अब जून 16, 2023 को देखेंगे, दिस वाज द टाइम एंड लेटर द स्टॉक स्प्लिट हैपेंड ओवर हियर। तो जून 16 के बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद से जून 16, 2023 से देखेंगे अगर आप स्टॉक को, इट वाज एट द 104। सो फार वी आर एट द लेवल ऑफ 138% ऑफ द ROI, ठीक है। So this is the weekly chart of that particular time, and the stock split happened 1:5:1 on the 4th of October 2024. All right, तो डेफिनेटली ये स्प्लिटेड शेयर है। तो अगर मैं फिलहाल अभी शेयर की बात करता हूँ, तो रिसेंट मोमेंटम क्या यहाँ पर पकड़े हैं। सो फर्स्ट 1 month चार्ट इज देयर। तो फर्स्ट मंथ अगर आप देखेंगे, so let's remove the thing and draw the swings first. So this is the swing at the 99 and this is the swing at 46. तो मैं यहाँ पर जो एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बेसिकली ऑन द मिक्स एंड मैच एनालिसिस है फिबोनाची के और WD गैन एस्ट्रो टेक्निकल के। तो यहाँ पर जब हमने इसको मार्क किए हैं, आपको क्या फर्स्ट थिंग आपको ऑब्जर्व होते हैं कि दिस आर द पैरामीटर। तो फर्स्ट पैरामीटर जो यहाँ पर हमने मार्क किए हैं, दैट इज द मार्केट, द स्टॉक प्राइस इज अबोव अ रेंज। कौन से रेंज? प्रीवियस रेजिस्टेंस रेंज। सो ये जो थ्योरी है, दिस इज वन ऑफ द कोर थ्योरी ऑफ एलियट वेव। लाइक जब भी कोई स्टॉक अपने पुराने रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं और पुराने रेजिस्टेंस के ऊपर अपने नए सपोर्ट को बनाते हैं, देयर इज अ चांस दैट स्टॉक माइट गो फर्दर अप, एंड जो रेंज यहाँ पर बने हैं, इस रेंज को मार्केट रिपीट करेगा। सो लाइक हियर द रेंज वाज अराउंड 2356। तो इतने आपको ज़रूरत नहीं है देखने की, आपको प्राइस वाइज देखने की ज़रूरत है। सो लाइक फ्रॉम हियर वी वुड रिपीट द रेंज once market break the resistance. So as per the current momentum, the market range is still upside of this particular range. तो यहाँ पर जो रेंज बना था मार्केट में, ठीक है, 95.46 के जो रेंज बना था रुपीस वाइज अगर हम लोग देखें, तो 95.45, मतलब ऑलमोस्ट उसी रेंज के ऊपर मार्केट यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक स्ट्रैटेजिकल मेथड है। जब भी आपको आप समझे ये रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर नए सपोर्ट मार्केट के हैं। तो अगर मैं ये वाले रेजिस्टेंस को अभी देखूं,
मतलब this one is the resistance, one of the resistance market formed at 1st of October. Also this resistance is none other the accumulation zone. तो यहाँ पर मार्केट में एक accumulation पैटर्न क्रिएट किए हैं. So the stock is still on the upward mode. अब ये कहाँ तक जा सकते हैं? To find the level, हमें फिबोनाची हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. From this bottom to this, from this top to this bottom. If you currently see that this is the 1.618, तो मार्केट 1.618 के ऊपर से आकर ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुके हैं. दैट मीन्स तो जो लॉजिक हमने यहाँ पर एलियट वेव के लॉजिक को यूज किए हैं, दैट लॉजिक कुड अप्लाई ओवर हियर. यानी कि 1.618 वी वुड टेक एट रेजिस्टेंस ओवर हियर. 1.618 को हम लोग यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस की तरफ देखेंगे. And the bottom market formed in the month of October, we will take it as a support, यानी कि 160.15. So this is also a level up that market is expecting that market might go further. अब कितने कहाँ तक जा सकते हैं? Same logic we could draw from here to here, and we could clone this. So we are expecting that the stock price will go up to 4.236, almost 400 के भाव पर ये जा सकते हैं. Right now the stock is at the 200 level. So 400 level means the stock could be double. Stock market में ये चीज़ें कॉमन है. मैं यहाँ पर आपको 5000%, 10,000% की बात नहीं कर रहा हूँ. हम लोग यहाँ पर एक सस्टेनेबल ट्रेडिंग मॉडल पे बात कर रहे हैं. तो जो भी मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, every trading model is sustainable. Most of the trading model are based on the code trading concept, code learning concept, or we can say it as a the जो इतने सालों से चल रहा है, जो इतने सालों से जो मेथड एक सही से चल रहा है, उसी मेथड पे है. यानी कि फिबोनाची पे, गैन पे, एलियट वेव पे, ये तीनों कॉम्बिनेशन द कोर टेक्निकल एनालिसिस, इनके साथ ही टेक्निकल एनालिसिस बने हुए हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हमने देख लिया मंथली चार्ट पर. नाउ वी कैन ऑब्जर्व द सिमिलर इन द वीकली चार्ट. अब वीकली चार्ट पे अगर मैं यहाँ पर फोकस करूँ, तो आई वुड लाइक टू गो विद अ गैन एनालिसिस. तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल गैन एनालिसिस के ट्रेड दिखाऊंगा. दूसरा हम लोग उसके पहले हम लोग एक बार गैन के टाइम थ्योरी पर फोकस कर लेते हैं. यानी कि दिस इज द डेट रेंज. तो दिस इज द बॉटम मार्केट फॉर्म. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि 60 बार लॉजिक जो है, वो 60 बार लॉजिक हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डोमिनेंट टाइम साइकिल के हिसाब से. तो वो समय है अभी भी हमारे पास 12 मई तक. अभी देखने की ज़रूरत नहीं है ये. तो वी कुड इजीली सी द प्रीवियस स्विंग बॉटम, जो कि है यहाँ पर 20 जून 2022 बॉटम बना था 44 रुपीज़ पे. तो यहाँ से लेकर 60 डेज हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो लाइक हियर इज द 60 डे. तो यहाँ पर जो 60 डे बना था, इसके लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किए, वहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ गए थे. एंड द फायर फर्दर 82, 82.7, 83.05, 83.05 से लेकर अगर मैं जाता हूँ, तो दिस वाज द बॉटम मार्केट अगेन फॉर्म एज अ डोमिनेंट टाइम साइकिल. तो ये सारे के सारे मेथड अभी चला गया है, मतलब अभी प्राइस जो है यहाँ पर नहीं है. तो हाँ, यहाँ पर नहीं है बोलना भी गलत है. दिस इज द प्राइस. तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिए. चलो थोड़े डिटेल कलर में इस पे मार्क कर लेते हैं. ये जो प्राइस आपको दिख रहे हैं 151.75. तो प्राइस स्टिल एट द लेवल ऑफ हियर. अब यहाँ पर आप देखिए, जो एलियट के लॉजिक की बात मैंने किया था, ये एलियट के लॉजिक से हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि मार्केट फॉर्म द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ओवर हियर. तो डेफिनेटली जब मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाए हैं एंड देयर इज अ वॉल्यूम इनसाइड, तो डेफिनेटली दिस इज अ साइन कि आज के दिन अगर मार्केट एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, आज के वीक, इस वीक मार्केट एक बुलिश क्लोजिंग दिया है. सो डेफिनेटली वी कुड यूज दिस एज अ अपॉर्चुनिटी फॉर द अपकमिंग डेज. तो मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक एनालिसिस की बात की थी, बट ऑलरेडी इट्स a 20-minute video. So I will explain the stock later in another video today or tomorrow onwards. Okay, so that's it for today. Anytime if you want to join the program, you can always join. So that's it, and bye.